हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। कैसे एसिड्स में क्या और बेसिस में क्या क्या कॉमन पाए जाते हैं ऑल एसिड्स में। आइए देखते हैं कि जैसे ऑल एसिड्स, सभी एसिड्स में क्या होते हैं कि ऑल एसिड्स हैव द हाइड्रोजन प्लस आयंस, उसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस होते हैं। सभी में आपको हाइड्रोजन प्लस आयंस आएंगे। हाँ, अब उसमें ये बात हो सकती है कि नंबर ऑफ आयंस, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, अगर वो वीक एसिड है तो उसमें जो है उसकी संख्या कम होगी। और कहता है फिर इसमें कि दीज हाइड्रोजन प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, और यही हाइड्रोजन प्लस आयंस जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। अब आइए देखते हैं बेसिस की बात करें तो कहता है कि ऑल बेसिस हैव OH प्लस आयंस, यानी कि जितनी बेसिस होते हैं सभी में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि एंड दिस OH नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। और उसके बेसिक नेचर को कौन बताता है, OH प्लस, यानी कि आप ये समझते हो, सॉरी मैंने OH प्लस बोल दिया बाय मिस्टेक। OH यानी कि हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके क्या, बेसिक नेचर के लिए। अब आइए देखते हैं एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड और बेसिस जब वाटर सॉल्यूशन में होते तब क्या होगा, जब एसिड्स यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयंस प्लस H2O ये दोनों जब साथ में होंगे तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयंस। क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन जो ये अकेले नहीं रह सकता, ये H2O के साथ ही मिलकर ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एग्जांपल में मैंने ले लिया कि HCl, यानी कि मैंने एक एसिड ले लिया, ठीक है, फिर मैंने वाटर ले लिया H2O। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों जब आपस में ये रिएक्शन कर रहा है तो देखिए ये क्या बनाया, H2 और H, ये क्या H3 हो गया, O प्लस यानी कि O प्लस आयंस हो गया। क्लोरीन क्या हो जाएगा, निगेटिव आयंस हो जाएगा। क्लोरीन क्या हो गया, निगेटिव आयंस हो गया। यानी कि आप इससे यह समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस आयंस जो वो अकेले कभी नहीं रह सकता है। अब देखिए फिर कह रहे हैं, मैंने यहाँ लिख भी दिया कि हाइड्रोजन प्लस यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जो है कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो कभी भी अकेले नहीं रह सकता। दे एग्जिस्ट, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा कब, जब हाइड्रोजन यानी कि आप ये समझते हैं हाइड्रोनियम प्लस आयंस में ये आपको कन्वर्ट रहेगा हमेशा, ये अकेले कभी नहीं रह सकता है। अब बेसिस की अगर बात करें तो बेसिस व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस करता है। बेसिस जब वाटर में डिजोल्व होता है हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साइड निगेटिव आयंस देता है। क्योंकि आप देख सकते हैं NOH को जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ये देखिए ये वन सब्सटेंस था, ये दो में इसे क्या किया, बांट दिया, यानी कि इसे ये डिकम्पोज कर दिया। पहला क्या हो गया, सोडियम, दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH नेगेटिव आयंस में से कन्वर्ट कर दिया। तो इससे ये आपको एसिड का, यानी कि जो कॉमन जो बातें होती हैं वो कॉमन बातें मैंने आपको बताया। फिर हमने आपको यह बताया कि एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेसिस की क्या बातें होंगी, कैसे वो क्या करेंगे। हाइड्रोजन प्लस आयंस वो अकेले नहीं रह सकता है, उसे साथ की जरूरत होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। क्लियर है। इसमें अगर आपको कोई तरह की दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत हो तो। ऐसे तो मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं आपको इसमें हर चीज़ बता दूं, ठीक है, उसका मैंने हर चीज़ लिख दी है। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई तरह की इसमें दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।